ठाकुर जी को उसको सामने लाड कर रही, माखन खिला रही, इतना प्रेम ठाकुर जी से कर रही, तो एक अक्रूर जी महाराज बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बोल पा रहे? कि देखो कितना प्रेम मां यशोदा का मेरे प्रभु के प्रति है। आज उस कृष्ण को मैं इनसे दूर करने की बात करूंगा तो कितनी ठेस इनके मन को पहुंचेगी। बोले हम आए हैं, अगर आप पूछ रहे हो ना बार बार, तो हम आए हैं, हमें कंस महाराज ने भेजा है। क्यों भेजा है? आपके घर में वसुदेव जी महाराज का पुत्र है बलराम, और दूसरा जो आपका पुत्र है, इन दोनों को कंस महाराज ने निमंत्रण दिया है कि इन दोनों को लेकर के आए मथुरा में। कंस महाराज इनसे मिलना चाहते हैं, वहां पर मेला है। नंद बाबा ने सुना, दुखी हो गए। बोले अरे दुष्ट अक्रूर, कैसी बात आप कर रहे हो? एक आप दुष्ट और आपका राजन उससे ज्यादा दुष्ट, और बात भी ऐसी कर रहे हो कायरों जैसी। अपने बच्चे को मैं कैसे भेज दूं? माँ यशोदा के कानों में पड़ी। माँ यशोदा ठाकुर जी से प्रेम कर रही थी, वहीं ठाकुर जी को छोड़ा और दौड़ी आई अक्रूर जी महाराज से अनेकों प्रकार से बुरे वचन कह रही है। अरे अक्रूर, नाम भी वैसा है, आपका काम भी वैसा करने जा रहे हो। अरे हम नहीं भेजेंगे अपने कृष्ण को, चले जाओ, अभी चले जाओ हमारे घर से। अपने राजा को कह दे जो करना है से कर लो, हम नहीं भेजने वाले। अक्रूर जी महाराज अपनी गर्दन झुका रखी है नीचे को और सुने जा रहे हैं बातों को कि माँ यशोदा क्या बोल रही। कृष्ण भगवान देख रहे हैं। बोले काका गुस्सा मत करना, बस सुनते जाओ, थोड़ी देर का गुस्सा है इनका, फिर मान जाएंगे। नंद बाबा भी बहुत कुछ कह रहे हैं अक्रूर जी को। देखो बात अब पूरे ब्रज में फैल गई। जब पूरे ब्रज में बात फैली, पूरी रात्रि सारे नंद बाबा के महलों के बाहर आकर के खड़े हो गए कि कल हमारा कृष्ण हमें छोड़ करके चला जाएगा। जब सारे खड़े हैं, पूरी रात्रि विचार होता रहा। माँ यशोदा रो रही है पूरी रात्रि मेरे ठाकुर जी को छाती के साथ लगा करके। माँ यशोदा के आंखों से जो रक्त निकल रहा, पानी निकल रहा, वो सारा सिर जो है मेरे ठाकुर जी का भिगो दिया। ठाकुर जी मैया को समझा रहे, मैया इतना क्यों काहे रो रहे हो, हम आ जाएंगे। मैया बोले ना कृष्ण, आप जानते नहीं वो कंस बड़ा दुष्ट है। हम जानते हैं कि आपके पास पूतना आई, अगासुर आया, बकासुर आया, ये वैसे नहीं आए, ये सब कंस ने भेजे हैं। और जहां हमें पता है कि ये हमें दुख देगा, हम नहीं चाहते कि हमारा कृष्ण वहां जाए और दुख पाए। कन्हैया बोले नहीं मैया ऐसी बात नहीं, हमें जाने दो। कितने दिन अपने पास रखोगी हमें? आज नहीं तो कल हमें भेजना ही पड़ेगा। मैया बोली आप भी बेटा ऐसी बात कर रहे? बोले हाँ करनी पड़ेगी। सवेर हुई, नंद बाबा मान गए जाने के लिए कि भेज देंगे। रोहिणी से कहा अपने पुत्र को तैयार करें, माँ यशोदा से कहा पुत्र को तैयार करें। अब पतिदेव का आज्ञा है, मोड़ नहीं सकती। बलराम जी को तैयार किया गया, कृष्ण जी को तैयार किया गया, और अक्रूर जी से कहा कि ले जाओ हमारे पुत्रों को, लेकिन एक बात है, जैसे आप हमारे बच्चों को लेकर के जाओगे ना, वैसे आपको छोड़ने भी पड़ेंगे। अक्रूर जी महाराज कुछ नहीं बोलते। ठीक है महाराज, जैसे आप बोल रहे हो वैसा ही होगा। अब मेरे प्रभु चलने लगे। जब चलने लगे, भगवान प्रणाम करते हैं मैया के आगे, बाबा के आगे। रोहिणी मैया के आगे प्रणाम किया बलराम जी कृष्ण जी ने, और रथ के ऊपर सवार हो गए। जैसे ही रथ के ऊपर सवार हुए, रथ को चलाया जाने लगा, तो आगे देखा मुख्य द्वार के पास हजारों गोपियां खड़ी हुई हैं, और उन गोपियों के बीच यहां भागवत में लिखाया कि उनके बीच राधा रानी भी खड़ी हुई है। सब मायूस, सबके आंसू आंखों से निकल रहे। अक्रूर जी का, ब्रजवासियों का मेरे ठाकुर जी के प्रति ऐसा अथाह प्रेम देख करके मन भर गया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। कृष्ण जी बोले अरे दाऊ भैया रथ को चलाएं। रथ कहां चले? बोले देखो आगे गोपियां विरह में व्याकुल हैं, गोपाले विरह में व्याकुल हैं, गैया विरह में व्याकुल है। आप अपने आप इनसे मिलिए, हटाइए इनको।
ठाकुर जी रथ से नीचे उतर गए, समझाने लगे गोपियों को, ग्वालों को, अरे मान जाओ, मायूस मत हो, हम कल आ जाएंगे। लेकिन कोई मानने वाला नहीं है। बोले कन्हैया, आपने कैसे सोच लिया कि आप हमें छोड़ करके ऐसे चले जाएंगे? हम किसके सहारे जिएंगे? आप तो एकदम से जा रहे हो, हमें भी या साथ ले चलो या हम आपको नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारा प्रेम जो है वो निर्मल है। हमने शुरू से, जब से आप हैं, हमने कभी आपके बगैर कोई कार्य नहीं किया, आपको अकेले नहीं छोड़ा, तो आज कैसे आपको अकेले जाने दे? लेकिन गोपियां बोली कन्हैया, अगर आप ज्यादा जिद करेंगे तो हमारे ऊपर से रथ ले जाओ, हमें कोई दुख नहीं। कन्हैया फंस गए, कहां क्या करें, समझा रहे, किस किस को समझाए? एक नहीं है, हजारों की संख्या में है। उनके बीच राधा रानी, हे राधे, आपसे कहता हूं कि थोड़ा इनको समझाओ। राधा रानी बोली, ऐसी बात कर रही हो ना, ऐसे नहीं होगा कन्हैया। पहले तो आपने इनके साथ प्रेम डाला, इतना प्रेम डाला इनके साथ, और जब इनका प्रेम शिखर के ऊपर है तो आप इन्हें बीच मझदार छोड़ करके जा रहे हो। आप जा रहे हो तो एक बात और है कि अपनी जगह, आप इनकी जगह खड़े होकर के देखो क्या बीत रही है आज इन सब के दिल के ऊपर। माँ आपकी अंदर रो रही, बाबा आपके रो रहे, किस सबको रुला करके जा रहे हो? कन्हैया बोले, राधे आप समझते हो, आज नहीं जाऊंगा तो कभी मौका नहीं मिलेगा। आप जानती हो कि मेरे माँ और पिता अभी भी कारागार में बंद है। 11-12 साल हो गए उनको कारागार में बंद हुए, उनको भी छुड़ाना है। हे राधे, आप जानती हो मेरी बहुत सारी लीलाएं इस द्वापर में अभी करने को बाकी हैं। अगर मैं यहीं रुक गया तो बाकी लीलाएं संभव नहीं है, बाकी लीलाएं भी तो करनी है। अब राधा रानी को समझाया, गोपियों को समझाया, रथ के ऊपर सवार हो गए। मुझे जाने के लिए रास्ता दो, हाथ जोड़ दिए भगवान ने, सब रास्ता दे देती है। भगवान का रथ चला तो रथ के पीछे पीछे जा रहे हैं सारे। जब जा रहे हैं थोड़ी दूर पहुंचे तो माँ यशोदा भी दौड़ी आई, कन्हैया, ओ कन्हैया रुक जा। कन्हैया देखा मैया आई, गिरती गिरती आ रही, रो रही है। कन्हैया रथ से नीचे उतरे, मैया ने कन्हैया को गले लगा लिया। बोले मैया ये क्या? मैया बोली, कन्हैया मैं आपकी माँ नहीं हूं, मुझे आज 11 साल 55 दिन के बाद पता चला। कन्हैया आपकी सेवा में, आपके माखन मिश्री भोग में, मेरे द्वारा मेरे पालन में कोई कमी रह गई हो तो एक गोपी आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती है। कन्हैया उसी समय मैया के चरणों में गिर जाते हैं। बोले ना मैया, आपने ये बहुत बड़ी बात आज बोल दी, आप ही मेरी मैया हो। भैया नहीं, आप मेरी मैया हो, और मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि आने वाले समय में मैं चाहे देवकी का पुत्र हूं, लेकिन पुत्र तो आपका ही कहलाऊंगा। तो आज भी आप देखिए, माता देवकी का पुत्र था मेरा प्रभु, लेकिन नाम तो माँ यशोदा का ही गाते हैं। देवकी का नाम तो कोई एक जगह लिया जाता है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। कन्हैया रथ के ऊपर सवार हो गए, चलने लगा रथ। माँ बाबा सब बाग पीछे पीछे जा रहे। जिस गैया का दूध मेरे ठाकुर जी पिए, वो गैया भी आज, कपिला गाय भी रो रही है। आज ऐसा लग रहा मानो पूरा ब्रजमंडल रो रहा है, ऐसा समय बन गया है। सब चाह रहे हैं, भगवान सबको रुला करके जा रहे। प्रेम से बोल दो राधे राधे। क्योंकि काना थोरी याद में, काना थोरी याद में, ब्रज सारा रोए, गोपियां भी रोई, काना ग्वाल भी रोई, गोपियां भी रोई, काना ग्वाल भी रोई।
कान्हा तोरी याद में ब्रज सारा रोए, कान्हा तोरी याद में ब्रज सारा गोपियां भी रोई, कान्हा ग्वाल भी रोई, गोपियां भी कान्हा ग्वाल भी रोई। मिल करके ठाकुर जी जा रहे हैं, सब पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। प्रेम से मेरे नैना सावन बादो, मेरे नैना सावन बादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरी नैना मेरी नैना, फिर भी मेरा मन प्यासा, कान्हा तोरी याद में ब्रज सारा रोई, कान्हा तोरी याद में ब्रज सारा रोई, गोपियां भी रोई, कान्हा ग्वाल भी रोई, गोपियां भी कान्हा ग्वाल भी रोई। प्रेम से कन्हैया जा रहे हैं। कन्हैया जा रहे हैं कहाँ? मथुरा के लिए, मथुरा के लिए ठाकुर जी जा रहे। तो क्या है, गोपियां रथ के कभी आगे आ जाए, मेरे ऊपर से ले जाओ रथ। कन्हैया बोले किस किस के ऊपर से लेके जाओ, किस किस को मैं किस किस का गला गोल्ड करके जाऊं। आज कन्हैया का मन भर गया, मैया बाबा सब रोते पड़े। अक्रूर जी भी देख रहे ब्रजवासियों का मेरे कृष्ण के प्रति प्रेम। मथुरा में जन्मे कृष्ण कन्हैया, मथुरा में जन्मे कृष्ण कन्हैया, गोकुल में देव दैया, गोकुल में बंसी बजैया, मेरे श्यामा ओ मेरे श्यामा, गोकुल में बंसी बजैया, मंगल में बंसी बजैया, कान्हा तोरी याद में ब्रज सारा रोए, ब्रज सारा रोए, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए। प्रेम से मिल करके
गोपी तुझको पुकारी, कोई तुझको पुकारी, मैया को छोड़ा तूने किसके सहारे, मैया को छोड़ा तूने किसके सहारे। ओ मेरे श्यामा, ओ मेरे श्यामा, मैया को छोड़ा तूने किसके सहारे, मैया को छोड़ा तूने किसके सहारे। कान्हा तोरी याद में ब्रज सारा रोए, कान्हा तोरी ब्रज सारा रोए, गोपियाँ भी रोई कान्हा ग्वाल भी रोई, गोपियाँ भी रोई कान्हा ग्वाल भी रोई, गोपियाँ भी रोई कान्हा ग्वाल भी रोई, गोपियाँ भी कान्हा ग्वाल भी रोई, गोपियाँ भी रोई कान्हा ग्वाल भी रोई। अब मेरे ठाकुर जी पूरे ब्रज को रुला करके जा रहे हैं। जमुना के किनारे पहुंचे, वहां पर ठाकुर जी रथ से नीचे उतरे, राधा रानी से कहने लगे, हे राधे, अब मैं इस ब्रज मंडल को तेरे हवाले छोड़ करके जा रहा हूं। अब मुझे नहीं लगता कि मैं वापिस दोबारा इस वृंदावन में आऊंगा। राधा रानी, ये क्या कह दिया आपने ठाकुर जी? बोले हाँ, मैंने जो कहा वो ठीक कहा, मुझे अभी बहुत दूर निकलना है, ये सारा ब्रज अब तेरे हवाले। तो आज भी आप वृंदावन में जाते हो तो वहां पर सिर्फ राधे राधे गाते हो, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं गाता। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्यों? क्योंकि आज ब्रज मंडल की जो अधिष्ठात्री देवी है वो राधा रानी है। राधा रानी आज भी उस जमुना के किनारे खड़ी हुई है, कृष्ण की राह निहार रही कि कब मेरा कृष्ण वापिस आएगा। देखिए, आज कृष्ण जब वहां छोड़ करके चले गए, निकल गए मथुरा की ओर, अब पीछे से राधा रानी ब्रजवासी उसी यमुना के किनारे बैठ गए। कहते हैं आज भी उस जमुना के किनारे माँ राधा का मंदिर बना है, जहां साल में एक बार वहां मेला लगता है। उसी दिन जिस दिन मेरे ठाकुर जी कहाँ गए थे? मथुरा की ओर गए थे। आज भी राधा रानी उसकी राह निहाल रही कि मेरा कृष्ण आएगा, मेरा कृष्ण आएगा, आएगा। अब ठाकुर जी चले गए, अक्रूर जी आगे। अक्रूर जी ने सेना लगाई थी कि ठाकुर जी को कोई कुछ कर ना दे। भगवान ने अक्रूर जी का जो मन में दुख था ना, वो डर था, वो निकाल दिया। अक्रूर जी जमुना में डुबकी लगाते हैं, देखा ठाकुर जी रथ के ऊपर सवार है, जमुना के भीतर भी वही स्वरूप है। बाहर आए, फिर देखा, फिर वही अंदर ठाकुर जी, बाहर फिर वही ठाकुर जी। आज अक्रूर जी महाराज का जो डर था वो डर भी मेरे ठाकुर जी ने निकाल दिया। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब ठाकुर जी कहाँ चले गए? मथुरा में चले गए। मथुरा में गए, वहां पर कंस महाराज ने कह दिया है कि कोई भी उस कृष्ण का सत्कार नहीं करेगा, जो कृष्ण का सत्कार करेगा उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन मथुरा वासियों के मन में बात है कि वो कृष्ण कैसा है उसे देखना है। अब भगवान का रथ मथुरा में प्रवेश किया तो लोग अपने घरों के ऊपर खड़े हैं, वहां से पुष्प वर्षा मेरे ठाकुर जी के ऊपर कर रहे। ठाकुर जी खुश हो गए, बोले देखो भैया, हम तो वैसे डरे जा रहे थे, मामा ने तो सत्कार ही हमारा बहुत किया है। अब अक्रूर जी महाराज मेरे ठाकुर जी को और कृष्ण जी को लेकर के कहां ले गए? जहां पर उनके रुकने का स्थान है वहां रुकवाया गया। सूचना दी गई कंस महाराज को कि दोनों आ गए हैं। अब भगवान कृष्ण और बलराम घूम रहे हैं मथुरा में अपने सखाओं के साथ। पहले तो दर्जी को मारा। वो दर्जी कौन? जिसने
त्रेता में भगवान को लांछन लगाया था कि पत्नी किसी और के पास रह कर के आई, भगवान ने उसे अपना लिया। भगवान बोले उस समय तो मैं मर्यादा में बंधा था, लेकिन इस द्वापर में मेरे ऊपर कोई मर्यादा नहीं है। पहले तो धोबी को मारा, धोबी के बाद दर्जी से कपड़े सिलवाए, सैरंद्री जो कुब्जा त्रिवक्रा थी उसे परम सुंदरी बनाया, उससे तिलक लगवाया, फूलों का हार माली से पहनाया। कंस को पता चल गया कि धोबी को मारा, दर्जी से कपड़े सिलवाए। जो तिलक सैरंद्री कंस महाराज को करती थी वही तिलक भगवान ने लगवा लिया। कंस महाराज सोचे वो नारायण आ चुका है। अब क्या किया कंस ने भगवान को मारने के लिए? कुबीलिया पिड़ नाम का हाथी है, उसे भेजा गया मद में, उसे मदिरा पान करा करके मद में जो भी उस हाथी के आगे आता है वो मर जाता है। अब भगवान को मारने के लिए वो हाथी छोड़ा है। अब बलराम जी के बेश तो हजारों हाथियों जितना बल है। कृष्ण कन्हैया बोले भैया अब आप ही देखिए, हम तो कुछ नहीं करेंगे। बलराम भैया ने क्या किया? कुबीलिया पिड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, कंस को बता दिया कि वो मर गया। अब कंस महाराज और दुखी हुए। अब भगवान श्री कृष्ण वहां चले गए यज्ञशाला में, जहां पर नारायण शिव ने नारायण वो धनुष दिया था। भगवान कृष्ण ने त्रेता में भी धनुष को तोड़ा और द्वापर में भी धनुष को तोड़ा। प्रेम से बोल दो राधे राधे। जब वो धनुष टूटा, कंस महाराज अब समझ गए कि मेरा काल अब मेरे पास आ गया है। अब मेरे ठाकुर जी 11 साल 57 दिन के हुए, 11 साल 57 दिन के कन्हैया है। उन्हें मल्ल युद्ध के लिए बुलाया गया। कंस ने ऊंचा सिंहासन अपना लगा लिया। बाकी बहुत सारे मथुरावासी दूर दूर से देखने के लिए आए। कंस को अपने मल्ल जो थे उनके ऊपर विश्वास था कि ये उन बच्चों को मार देंगे, लेकिन जिसने पूतना अगासुर तक को मार दिया, ये मल्ल उनके आगे क्या चीज है। भगवान कृष्ण का रथ आया और रथ आया देखा यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। भगवान को युद्ध के लिए ललकारा गया। भगवान बोले कोई बात नहीं, आ गए हम, तैयार हो जाओ। भगवान कृष्ण और बलराम के साथ मुष्टिका तथा चारनूर नाम के मलों का युद्ध हुआ, मल युद्ध। जब मल युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण और बलराम एक एक को गिराते गए, मारते गए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। चारनूर चूर्ण बना दिया गया। अब दौड़े गए अपने मामा कंस के पास। कंस मामा के मुकुट के ऊपर प्रहार किया, मुकुट सीढ़ियों से गिरता नीचे आ गया। मामा कंस को बालों से पकड़ लिया। सारे मथुरावासी देख रहे हैं कि जब कंस को बालों से पकड़ा गया, कंस बोले मुझे छोड़ दो, बड़ा दर्द हो रहा। भगवान बोले अरे मामा, आपने मैया को पकड़ा था, उन्हें भी तो दर्द हुआ होगा। वो कौन से पत्थर के बने हैं कि उन्हें दर्द नहीं होता? मामा जैसा ही को तैसा, जैसा जो करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ेगा। अब आपने जो कर्म किया ये सब आपके कर्मों का फल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, या मेरे और आपके मथुरावासी कुछ नहीं कर सकते। मामा कंस को बालों से पकड़ा। अब बलराम और कृष्ण महाराज अपने मामा के साथ युद्ध कर रहे हैं। अंत में भगवान कृष्ण ने क्या किया? मामा कंस को उठाया, आकाश मंडल में घुमाया, अपने घुटने के ऊपर पटक दिया। जैसे हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने पटका था, वैसे आज मेरे ठाकुर जी ने अपने मामा कंस को अपनी जंगा के ऊपर पटका। मामा कंस का उद्धार हो गया, मामा कंस मर गए। प्रेम से बोल दो राधे राधे। मथुरावासी खुश हो गए। दुंदुभी आकाश मंडल से बाजे बज रहे हैं कि देखो आज भगवान ने अपने मामा कंस का उद्धार कर दिया। कितनी उम्र में? 11 साल 57 दिन की उम्र थी सिर्फ। क्या उम्र होती है 11 साल 57 दिन की? बड़ी कम उम्र। उसके बाद अपने नाना उग्रसेन को राजगद्दी के ऊपर बैठाया, मथुरा का राजा बना दिया। जब मथुरा का राजा अपने नाना को बना दिया, पूरे 12 साल हुए तो माता देवकी के पास गए, अपने पिता वसुदेव जी के पास गए, माता पिता के आगे प्रणाम किया। क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। जो बच्चा अपने माता पिता के आगे प्रणाम करता है, उस बच्चे की 4 चीजें जीवन में बढ़ती है। एक आयु, दूसरी विद्या, तीसरा यश और चौथा बल की उन्हें प्राप्ति होती है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अपने माता पिता से मिले। अब कंस की पत्नी इस 17 बार हमला करवाया। अब भगवान ने विश्वकर्मा का ध्यान किया और बड़ी दूर गया जी के पास द्वारिकापुरी का निर्माण हो गया। अपने वहां चले गए, वहां के राजा बन गए मेरे ठाकुर जी।
वहीं रहे कई वर्ष। वहां बलराम जी का विवाह हुआ, रेवती नाम की कन्या है उसके साथ। अब भगवान कृष्ण जी का विवाह होगा किसके साथ? रुक्मिणी मैया के साथ, जो भीष्मक नाम के राजा की पुत्री है। प्रेम से बोल दो राधे राधे। तो आइए, आप भगवान के विवाह की झांकी होगी, तो आप सबने दर्शन करना है। तो आज कथा भी 4 बजे हमें शोभा यात्रा में भी पहुंचना है। आज कथा शुरू हो रही है सेरी गांव, जो नूरपुर से लास्ट इलाका है, परली और बलाचौर के पास। वहां पहुंचना 4 बजे का वहां समय है शोभा यात्रा का। तो कल यहाँ कथा का समय वही रहेगा, और शाम को जो कीर्तन का समय है आज का, वो भी वही रहेगा, क्योंकि शोभा यात्रा के बाद हम फिर 7:30 बजे तक यहाँ पहुंच जाएंगे। प्रेम से बोल दो राधे राधे। तो वहां शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, जो 13 तारीख तक वहां कथा चलेगी। तो उस कथा में भी एक दिन जरूर निकालना। उस कथा का समय रहेगा शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक प्रतिदिन का। और कल यहाँ पूर्णावती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस गांव का, जिन्होंने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जो इस महायज्ञ को करवाया। भगवान कृष्ण जितनी श्रद्धा से आपने ये यज्ञ कराया, भगवान आपकी कामनाओं को पूर्ण करे। बोली बांकी बिहारी लाल की। तो आइए, आप भगवान के विवाह की झांकी का दर्शन करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। बोली बांकी बिहारी लाल की। बोली बांके बिहारी लाल की। हाँ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरे। मेरी मंगनी नंद बाबा दे डेरे। गुरु बने बचोले नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरे। गुरु बने बचोले नी दे डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरे। मेरी मंगनी हो गई नंद बाबा दे डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरे। मेरी मंगनी हो गई सहेलियों नंद बाबा दे डेरे। जहो प्रेम से हरि बोल। तालियां। प्रेम से मैं माइया बैठी नी सहेलियों श्याम ने बनले सेरे। मैं माइया बैठी नी सेरे। मैं माइया बैठी नी सहेलियों श्याम ने बनले सेरे। मैं माइया बैठी नी सेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरे। मेरी मंगनी हो गई नंद बाबा दे डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरे। मेरी मंगनी सहेलियों नंद बाबा दे डेरे। जहो भाव से हरि बोल। मिलकर प्रेम से मैं माइया बैठी नी सहेलियों श्याम जी पहुंचे डेरे। मैं माइया बैठी नी श्याम जी पहुंचे डेरे। मैं माइया बैठी नी सहेलियों श्याम जी पहुंचे डेरे। मैं माइया श्याम जी पहुंचे डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरे। मेरी मंगनी सहेलियों नंद बाबा दे। मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरे। मेरी मंगनी हो गई नी नंद बाबा दे डेरे। जहो
प्रेम से माइया बैठी री सहेलियों श्याम ने ले ली फेरी मैं बेदा मैं बेदा बैठी नी सहेलियों श्याम ने ले ली फेरी मैं बेदा बैठी नी फेरे मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरी मेरी मंगनी हो नंद बाबा दे ये मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरे मेरी मंगनी हो गई ओ नंद बाबा दे डेरे मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरे मेरी मंगनी हो गई नी नंद बाबा दे डेरे जय हो भाव से मिलकर के मैं श्याम दी हो गई नी सहेलियों श्याम दी हो गई मेरी मैं श्याम दी हो गई नी हो गई मेरी मैं श्याम दी हो गई नी सहेलियों श्याम दी हो गई मेरी मैं श्याम दी हो गई नी हो गई मेरी मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियों नंद बाबा दे डेरी मेरी मंगनी हो गई नी नंद बाबा दे डेरी जय हो प्रेम से मिल करके प्रेम से तालियां तालियां थोड़ा जोर से जय हो देखिए ठाकुर जी की बारात आ चुकी है तो आइए अब जो है माला डालेंगे और सच्चे दरबार की ओम शुक्लाम वरदरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ताय सही है तालियां विचार कर रहे हैं और सच्चे दरबार की थोड़ा जोरदार तालियां हो जाए आप कन्हैया प्रेम से उड़बंके बिहारी लाल की तो आइए हुण बाकियां ने सगन लगाना है ते जेड़ा उरे सगन बनना है वो लग लिफाफा लगा लियो वो लग ही पाना है और दूजे जेड़े पैसे दक्षिणा तुसीं चढ़ांदे है कथा दे विच उहदे विच ना मिलायो एक कन्यादान जड़ा लग रखा जाना है एक दो बच्चियां दी ड्यूटी है कि सगन जी ने भी लगाना है उहदे विच लिफाफे दे विच लग पा देना और सच्चे दरबार की चलिए जी अब नच के हाजरियां लगा लेनी है बोल सच्चे दरबार की हरि बोल प्रेम से राम नाम दा गिद्दा नी तू पालै नी जिंदड़ी राम नाम दा गिद्दा नी तू पालै नी जिंदड़ी राम नाम दा गिद्दा नी तू पालै नी जिंदड़ी राम नाम दा गिद्दा नी तू पालै नी जिंदड़ी राम नाम दा गिद्दा नी तू पालै नी जिंदड़ी राम नाम दा गिद्दा नी तू पालै ये पुट्ठा चाहे सिद्धा नी तू पालै जिंद मेरी पुट्ठा चाहे सिद्धा नी तू पालै जिंद मेरी राम नाम दा गिद्दा नी तू पालै जिंद मेरी राम नाम दा गिद्दा नी तू पालै मेरी
कहो ओ राधा तुर गई वे कृष्णा फड़ साड़ी दा पल्ला राधा तुर गई वे कृष्णा फड़ सा पल्ला राधा तुर गई वे कृष्णा फड़ साड़ी दा पल्ला राधा तुर गई वे कृष्णा फड़ सा पल्ला कृष्णा फड़ साड़ी दा पल्ला कृष्णा फड़ साड़ी दा पल्ला कृष्णा फड़ साड़ी पल्ला कृष्णा फड़ साड़ी दा राधा तुर गई वे कृष्णा फड़ साड़ी दा पल्ला राधा तुर गई कृष्णा फड़ साड़ी दा पल्ला मिलकर के नी मैं नचना श्याम दे नाल नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नचण दे नी मैं नचना श्याम दे नाल नी मैं नचना श्याम दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना श्याम दे नाल लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे नच लैण दे ओ नच लैण दे नी मैनू गा लैण दे नच लैण दे नी मैं नचना ओ नी मैं नचना मोहन दे नाल नी मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे अज मैनू नच लैण दे जय हो कर तालियां प्रेम से ओ पैरां दे विच घुंघरू बन के पैरां दे विच घुंघरू बन के पैरां बन के अपन श्याम दी जोगण बन के अपन श्याम दी बन के नच नच गे ओ नच गे मनाना सोनाया नच गे मनाना सोनाया अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना श्याम दे नाल नच लैण दे नी मैं नचना मोहन दे नाल नच लैण दे हरि बोल मिलकर के तालियां क्या हो ओ बंसीदा नजारा उषम तेरी बंसीदा नजारा ओ बंसीदा नजारा ओ बंसीदा नजारा उषम तेरी बंसीदा नजारा ओ बंसीदा नजारा उषम चोरी चोरी श्याम दूसे वृंदावन जाते हो चोरी चोरी जाते हो चोरी चोरी श्याम दूसे वृंदावन जाते हो चोरी चोरी जाते हो रासां दा नजारा उषमा तेरी रासां दा नजारा ओ बंदी दा नजारा उषमा तेरी बंदी दा नजारा ओ जय हो
श्याम दोषी गौआ चरंदे ओ जोरी 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 श्याम दोषी गौआ चरंदे ओ जोरी जोरी चरंदे ओ गौआ चरंदे नाले रास रचांदे ओ गौआ चरंदे नाले रास ओ रासां दा नजारा हो श्यामा तेरी रासां दा नजारा हो बंदे दा नजारा हो श्यामा तेरी बंदे दा नजारा हो बंदे दा नजारा हो श्यामा तेरी बंदे दा नजारा हो रहो मिलकर प्रेम से मिलकर के ओ चोरी चोरी शाम दोसे बरसाने च जांदे ओ चोरी चोरी ओ चोरी चोरी शाम दोसे बरसाने च जांदे ओ चोरी चोरी जांदे ओ रासां दा नजारा ओ श्यामा तेरी रासां दा नजारा ओ बंदे दा ओ बंदे दा नजारा ओ श्यामा तेरी बंदे दा नजारा ओ बंदे दा नजारा ओ श्यामा तेरी बंदे दा नजारा ओ बंदे दा नजारा ओ श्यामा तेरी बंदे दा नजारा ओ बंदे दा नजारा ओ श्यामा तेरी बंदे दा नजारा बोली बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आप सबको भगवान के विवाह की बहुत बहुत विदाई। भगवान सबकी मनोकामना संपूर्ण करे। तो एक बार दानी सज्जनों का नाम धर्मो देवी सादड़ा से 700 रुपये, चरणजीत सिंह सादड़ाबाद से 5000 रुपये, दलेर सिंह जी के 5000 रुपये, मोहनलाल सादड़ाबाद से 15000 रुपये। क्या बात है। अंजू देवी सादड़ा से 3500 रुपये, पिंकी देवी सादड़ाबाद से 500 रुपये, नेक सिंह जी सादड़ा से 2500 रुपये, शांति देवी पलाखला वाला से 500 रुपये, अमरजीत सिंह सादड़ाबाद से 2500 रुपये, विशाल सिंह सिंगड़ा 3000 रुपये, रोटड़ी सादड़ा 5100 रुपये, सेठी सादड़ाबाद से 5100 रुपये, और हरमीत सिंह सादड़ाबाद से 2000, मंजीत सिंह सादड़ाबाद से 5000 रुपये, राम किशन जी बघेरी से 1100 प्लस 500 1600 रुपये, गुप्त दान 200 रुपये, कुशाल चाचा 500 रुपये, नीतू देवी सिंगड़ाबाद से 3000 रुपये, सुखविंदर सिंह जी का 1000 रुपये, हैप्पी सिंह जी 5000 रुपये, जीत सिंह सिंगड़ाबाद से 5100 रुपये, मग्गर सिंह डडाड़ू 200 रुपये, जोरा सिंह डडाड़ू 200 रुपये, प्यारा सिंह बघेरी 200 रुपये, विजेंद्र सिंह सादड़ाबाद से 3100 रुपये, भजनो नंगल डक्का 50 रुपये, कमलेश कुमारी सादड़ा से 500 रुपये, आत्मा राम कालीबड़ी से 1100 रुपये, ताराचंद जी का 500 रुपये, बरियाम सिंह सिंगड़ाबाद से 3000 रुपये, सुरेंद्र सिंह छिंदी डडालू 1000 रुपये, राम किशन जी 500। ये हो गया। ते अनु देवी कालीबड़ी से 1100 रुपये, गुप्त दान 200 रुपये, गुप्त दान 500 रुपये, सुखदेव सिंह जी सादड़ा से 5000 रुपये, बुधराम जी का 5000 रुपये, गुरप्रीत सिंह जी का सिंगड़ाबाद से 2000 रुपये, अवतार सिंह डडालू 500 रुपये, विक्रम सिंह फौजी सिंगड़ाबाद से 1000 रुपये, राजकुमार जी का 500 रुपये, गुप्त दान 200 रुपये, और चंदन सिंह कालीबड़ी से 5100 रुपये, गुप्त दान 200 रुपये, गुप्त दान 100 रुपये, जर्मन सिंह जी 7000 रुपये, अजैब सिंह कालीबड़ी से 1200 रुपये, बिंदर सिंह 500 रुपये। तो एक बार ताली हो जाए ना सारे साथ दानी सज्जना दे जिन्होंने जिन्नी सामर्थ्य है दान किया है। भगवान सब दी कामना पूर्ण करे। और आइए हुण आरती होनी है, कल कथा नो विराम है, तो हुण सारे ने खड़े हो जाना है, भगवान की आरती करनी है। बोली बांके बिहारी लाल की।
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शेष पे सोए, मोर मुकुट प्रभु सोए, प्यारे बंसरी मेरो मन मोई, प्यारे बंसरी मोई, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री भांगे बिहारी तेरी आओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है प्यारी, जिसने सारी दुनिया है तारी, जिसने दुनिया है तारी, इन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, श्री भांगे बिहारी तेरी गाऊं, श्री भांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भांगे बिहारी तेरी गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन अब हो, हरि चरणों में मैं भली भली जाऊं, श्री भांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री भांगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं योगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव